एक बार प्राइजेस पर भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि गोल्ड सिल्वर का क्या भाव चल रहा है अभी। आप देख सकते हैं एमसीएक्स और कॉमिक्स पर देखें, एक अच्छी रिकवरी के बाद वहां पर एक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है बाजार। एमसीएक्स पर गोल्ड 1,54,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉमिक्स पर देखें तो $4846 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर देखें 2,53,800 एमसीएक्स पर और कॉमिक्स पर $80 के ऊपर। बातचीत को शुरू करते हैं। अनुज सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले गोल्ड पर आपसे राय लूंगा, क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है और जो फंडामेंटल्स निकल कर आ रहे हैं उसे कैसे आप देख रहे हैं? अभिजीत जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो वॉर सिचुएशन अब सीज फायर की तरफ तब्दील हो रही है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट डिमांड, एक इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड में आती हुई दिखाई दे रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल इकोनॉमीज जो यूएई के अंदर ओपन होती हुई दिख रही हैं, तो वहाँ पर अगेन एक खरीदारी का माहौल हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, क्रूड के भाव नीचे आए हैं, एक इन्फ्लेशन फियर जो मार्केट में आ रहा था वो यहाँ पर अब थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया। तो प्रोबेबली हो सकता है कि आगे इंटरेस्ट रेट कट होते हुए नजर आए, मगर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए जो नए फेड चेयरमैन है वो काफी हॉकिश है, तो नहीं लग रहा कि वो इंटरेस्ट रेट जल्दी कट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में काफी ज्यादा जो है डेंट यहाँ पर आ चुका है। हमने देखा लास्ट टाइम यूएस के डेटा बहुत खराब आए थे। आज भी यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट के रेट के डेटा आने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उस पर नजर रहेगी और उस पर क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी कि जो नेक्स्ट मीटिंग होनी है फेडरल बैंक की, रिजर्व की, उसमें क्या वो स्टांस लेंगे। यहाँ पर बट ये है कि जो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड है, जो एक दोबारा से एक सेवेबल अपील है, वो यहाँ पर मार्केट में आती हुई दिख रही है, जिसके वजह से हमने देखा कि गोल्ड के भाव अगेन $4800 के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। सिल्वर के भाव $80 के ऊपर है। इवन अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी, क्योंकि सिल्वर भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी का पार्ट है, तो वहां पर भी एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है, और दोबारा से एक थोड़े कंफर्टेबल लेवल के ऊपर मार्केट जो है आती हुई दिखाई दे रही है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक डिमांड जो है वो गोल्ड और सिल्वर में आती हुई दिख रही है, रिकवरी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट अगर हम लेवल्स की बात करें तो 4850 एक अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि $4900 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर के अंदर भी करीबन $83 एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो $85-86 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। डाउन साइड की अगर बात करें तो करीबन $4750 गोल्ड में सपोर्ट है, और सिल्वर में करीबन $77। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि कल भी हमने एक इवनिंग में थोड़ी डिप आता हुआ देखा था, बट मॉर्निंग में अगेन एक बाउंस बैक यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देखने को मिल रही है, और मार्केट जो है इस टाइम पे टोटली वॉर के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं या जो भी ट्वीट्स आ रहे हैं दोनों ही इकोनॉमी की तरफ से, उस पर काफी रिएक्ट कर रहा है। प्लस यहाँ पे क्रूड के भाव नीचे आए हैं, उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड को लेकर और पूरे कमोडिटी मार्केट को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। मैम, आपका क्या व्यू है जो सिनारियो डेवलपमेंट आ रहे हैं अभी तक युद्ध को लेकर, उसके अकॉर्डिंग गोल्ड को कैसे देख रहे हैं आप? कि सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे क्रूड ऑयल है। जिस तरीके से हमने पिछली बार भी बात की थी और उससे पहले भी, कि क्रूड के प्राइसेस में जब नरमी देखने को मिलेगी तभी गोल्ड एंड सिल्वर में हम तेजी आते हुए देखेंगे। क्रूड के प्राइसेस में देखें, वहीं अगर हम पीसीई प्राइस इंडेक्स की भी बात करते हैं, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स जो एनर्जी प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करता है, यहाँ पर भी देखें तो एक्सपेक्टेशन 3.1% की, ये भी 3% निकल गए। सो सिंपल भाषा में इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई दर है यूएस में, अभी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। इवन दो हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत तेजी आते हुए देखी, स्टिल इससे ये उम्मीद बन गई है कि फेड इस साल अभी भी एक रेट कट कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद पहले कुछ हद तक कम होती हुई नजर आ रही थी और हमने डॉलर इंडेक्स में काफी बढ़त आते हुए देखी थी इन्हीं होप्स की वजह से। बट अब जिस तरीके से होप्स रिवाइव होती हुई नजर आई है, डॉलर इंडेक्स पे हमने दबाव बनते हुए देखा है, ये सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ देखें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर अभी भी सिल्वर एंड गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, लार्जली अगर हम देखें तो सिल्वर को, चाइना सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट्स को अगले महीने बैन कर सकता है और इससे कॉपर और सिल्वर की सप्लाई पे काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको समझ लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक इनपुट है जिससे कॉपर की एक्सट्रैक्शन होती है, ये ओर्स के ऊपर पोर किया जाता है और इसकी शॉर्टेज हो चुकी है मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, बिकॉज मिडिल ईस्ट सल्फ्यूरिक एसिड का 1/3 वर्ल्ड को सप्लाई करता था, बट ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है और इसी के चलते चाइना ने भी अपने एक्सपोर्ट्स को अगले महीने से बैन करने की बात की। सो सिल्वर भी कॉपर की माइनिंग का एक बाई प्रोडक्ट रहता है और यहाँ से सप्लाई के कंसर्न्स इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये फैक्टर कॉपर को भी काफी हद तक सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से हमने कॉपर के प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए देखी है, वहीं सिल्वर के प्राइसेस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। और सिल्वर की ऑलरेडी देखें तो एलबीएमए में हमने 40% तक वर्ल्ड में ओवरऑल इन्वेंट्रीज कम हो चुकी है।
सो ये रिफ्लेक्ट करता है कि अभी भी सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस बना हुआ है। पिछले 5 सालों से सिल्वर में डेफिसिट बना हुआ था और इस साल भी ये कंटिन्यूड रहने की एक्सपेक्टेशन है। सो ये सारे फैक्टर्स अभी सिल्वर को इम्पैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड अक्षय तृतीय का फेस्टिवल है जहां हम गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग आते हुए देख सकते हैं। सो डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पर काफी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। सो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बट इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा से फेड चेयर को धमकी दी है कि वो अगले महीने जब उनका टर्म खत्म होने वाला है 15 मई को, वो खुद ही बोर्ड से भी रिजाइन कर दे, बिकॉज उनके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी एक लिटिगेशन फाइल कर रखी थी, एक इंक्वायरी चल रही थी। सो उसको वो प्रोसीड करना चाहते हैं। तो इससे भी एक्सपेक्टेशंस काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है कि जो नए फेड चेयर आएंगे वो एक रेट कट कर सकते हैं। सो बहुत सारे मिले जुले रुझान है, बट स्टिल वॉर की हेडलाइंस अभी भी डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी। जिस तरीके से दोनों ही कंट्रीज ने पीस नेगोशिएशंस को आगे बात करने की बात की है, बट वहां पर देखना होगा। ईरान ने कहा है कि वो अपनी न्यूक्लियर एम्बिशंस को 5 साल के लिए छोड़ने के लिए रेडी है, बट वहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि वो 20 साल के लिए कमिटमेंट दे। इस पे कुछ सुलह होगी या नहीं, ये थोड़ा सा देखना होगा। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी कहा है इसराइल और लेबनान का इशू सेपरेट है। इसराइल को कोई जरूरत नहीं है लेबनान के साथ सीज फायर एग्रीमेंट करने की, बिकॉज वो ईरान के साथ जो पीस डिस्कशंस है उसका पार्ट नहीं है। यहाँ से टेंशंस कुछ हद तक दोबारा से फ्लेयर अप हो सकती हैं। सो इस पे थोड़ी सी नजर बना के रखनी होगी। क्रूड के प्राइसेस भी साथ में इंडिकेशन दे रहे हैं कि $93 to $94 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डोमेस्टिक मार्केट में 85.50 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो क्रूड के प्राइसेस में दोबारा से एक रिवाइवल भी देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। सो इसका हम थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए देख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे। सो ओवरऑल अभी ट्रेंड नियर टर्म के लिए पॉजिटिव नजर आता है, बट बहुत तेजी का माहौल अभी भी नहीं है। सो लेवल्स की बात करें गोल्ड के प्राइसेस के लिए 4868 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होगा तभी फर्दर हम तेजी आते हुए देखेंगे। सिल्वर के लिए देखें तो लार्जली ट्रेंड स्लाइटली पॉजिटिव नजर आता है, बट $83 पर आउंस एक मेजर रेजिस्टेंस है। सो शॉर्ट टर्म में बाइंग की जा सकती है, बट बहुत तेजी की अभी उम्मीद नहीं है। सो स्विंग्स देखने को मिलेंगे भी प्राइसेस में। मैम कोई ट्रेड के लिए लेवल्स भी बताना चाहेंगे कि अगर किसी को पोजीशन बनानी हो, जैसे आपने कहा बाइंग की जा सकती है, को किस लेवल पे एंट्री ली जाए? सो ब्रिजी में सिल्वर को ज्यादा प्रेफर करूंगी एज कम्पेयर टू गोल्ड, बिकॉज गोल्ड में एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। सिल्वर में प्रेफर करें, थोड़ा सा डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 2,51,000, वहां पर बाइंग की जा सकती है। 2,51,000 to 2,51,200 इन लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 2,47,000 और हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 2,59,500। ठीक है, मैम की ओर से सिल्वर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। अनुसर गोल्ड पर कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से है क्या आज के लिए, ट्रेडर्स के लिए? देखिए डेफिनेटली मार्केट में हमने काफी कंसोलिडेशन आते हुए देखा है। मार्केट थोड़ा बाउंस बैक होता हुआ देखा है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि मार्केट में आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस बनाते हुए दिख रहे हैं। कोई बड़ी ऐसी गिरावट नहीं दिख रही है। मार्केट सपोर्ट के आसपास बाउंस लेता हुआ दिख रहा है। इवन अगर हम 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास देखें तो वहाँ पे काफी अच्छा क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे देना चाहूंगा। करीबन 1,53,500 के आसपास गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,52,500 का लगा है। टारगेट 1,55,000 तक देखा जा सकता है। इंटरनेशनली 4850 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर 4880 $49 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय, यानी 4850 का जो लेवल है वो होल्ड होना बहुत जरूरी है अगर अपसाइड मूवमेंट देखना है गोल्ड में। तो यहाँ पर गोल्ड की बात की जाए, खरीदारी की जो सलाह दी जा रही है लेवल स्क्रीन पर है 1,53,500 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है अनुसर की ओर से। 1,55,000 तक के टारगेट के लिए 1,52,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ध्यान रहे मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखें। अनुसर सिल्वर पर भी राय दे दीजिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या लग रहा है सिल्वर $80 के ऊपर होल्ड कर पाएगा? देखिए सिल्वर अगर आप देखेंगे तो काफी रेंज बाउंड मोमेंटम में रहा है। बट इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो सक्सेसफुली $80 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट $81 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमने देखा पिछले हफ्तों में एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिला है। और डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2,50,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होने में कामयाब रहा है। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड बढ़ी है।
टेक्निकल चार्ट अगर आप देखेंगे तो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं और एक रिकवरी टेक्निकल चार्ट पर आती हुई दिख रही है। हालांकि थोड़ा रेजिस्टेंस है $85 के आसपास तक, तो मुझे लगता है और डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो 2,60,000, ये काफी साइकोलॉजिकल लेवल है। $85 और 2,60,000 ये काफी रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर चलता है तो एक अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट जिस तरीके का हमने हिस्टोरिकली मोमेंटम देखा है, तो उसके बेस पर हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स सिल्वर में भी देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर में करीबन 2,52,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेंड देखना चाहिए। 2,49,000 का स्टॉप लॉस बनाए, टारगेट 2,58,000 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट रहेगा, बट एक रिकवरी जो है आपको बाय ऑन डिप्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सर की राय है। सिल्वर को लेकर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 2,52,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2,58,000 तक के टारगेट के लिए 2,49,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये अनुज सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सिल्वर को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कहीं पर पोजीशन फंस गई हो तो हम लोग सर है, मैम है, उनसे आप लोगों के सवालों के जवाब लेंगे और राय लेंगे। मैम, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। जैसे मुकेश जी का सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पूछ रहे चांदी 1.5 लाख भी होगी क्या, और अगर होगी तो कब तक? कोई पॉसिबिलिटी है मैम वापस से, जैसे जिस तरह से हमने 2 लाख के नीचे आते हुए देखा था, तो क्या 1.5 लाख तक जाता हुआ हम लोग चांदी को देख पाएंगे डाउन साइड? बीच में 1.5 लाख तक तो नहीं देख रही, बट 1,70,000 की पॉसिबिलिटी अभी भी है। ये एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। हमने बहुत बार अभी पिछले कुछ इंटरव्यूज में यही बात की है कि ये अभी बहुत तेजी का माहौल नहीं है। बट यस, अगर प्राइसेस 2,25,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसकी बात हम जनवरी एंड से करते आ रहे हैं। जब तक 2,25,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं, बहुत गिरावट अभी नहीं देखने को मिलेगी। बट अगर प्राइसेस 2,25,000 के नीचे सस्टेन करते हैं तो फर्दर फॉल की भी पॉसिबिलिटी है। बट मैं लेवल वाइज बात करना चाहूंगी, ऐसा कोई स्ट्रेट एकदम फॉल देखने को अभी भी नहीं मिलेगा। बिकॉज हर लोअर लेवल से हम गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है, गोल्ड एंड सिल्वर ETF में बाइंग हम आते हुए देखते हैं, और गोल्ड में देखें तो स्पेशली सेंट्रल बैंक्स की भी बाइंग बढ़ती हुई नजर आती है। सो इवेंचुअली अगर हम देखें 2,25,000 के नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो 2,13,000, 2 लाख एंड 1,70,000, ये लेवल्स तक भी प्राइसेस गिर सकते हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से कहीं एस्केलेट होता है, क्रूड के प्राइसेस में दोबारा से एक तेजी आते हुए देखते हैं, बिकॉज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला है। इवन दो होप्स हो गई हैं कि इस पीस डील के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हो जाएगा, बट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता तो ये सप्लाई डिस्ट्रप्शंस क्रूड की बनी रहेंगी। और क्रूड में अगर हम फर्दर जंप आते हुए देखते हैं तो इसका गोल्ड एंड सिल्वर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज सारी ही कंट्रीज को डॉलर बाय करना पड़ेगा टू इंश्योर देयर एनर्जी सिक्योरिटी क्रूड की बाइंग करने के लिए। सो यहाँ पर हम गोल्ड एंड सिल्वर दबाव बनते हुए देख सकते हैं। अभी ये ठीक है, स्टिल एक पॉसिबिलिटी है, बट इस लेवल पे नजर बना के रखें। ठीक है, ये व्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। अनुसर, वैसे एक चीज आपसे ये समझना चाहूंगा, चांदी के लिए कौन से ऐसे सिनारियो है जो चेंज हो जाए? क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है साइडवेज ही मार्केट इस वक्त सिल्वर नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे कौन से सिनारियो है चेंज हो जाए जो 1.5 लाख तक भी चांदी को ला दे? देखिए, चांदी के लिए अगर आप बेयरिश सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल डिमांड कम होती है तो कहीं ना कहीं चांदी नीचे आ सकती है। और उसके लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें गोल्ड के भाव को नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि सिल्वर जो है वो 50%, अगर आप देखेंगे तो बुलियन का पार्ट है, 50% इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है। और अगर आप देखेंगे तो सिल्वर की जो डिमांड है, गोल्ड के प्राइस बढ़ने की वजह से सिल्वर की बहुत डिमांड बढ़ी है। ये हमने देखा था जनवरी 2026 के स्टार्टिंग में ही, जहां पर हमने एक फोमो टाइप क्रिएट हो गया था। तो सिल्वर को लोग एज अ इंडस्ट्रियल मेटल भी ले रहे हैं, सिल्वर को एज ए लोग सेफ हेवन भी ले रहे हैं। और गोल्ड क्योंकि रीच से बाहर हो गया, तो दे आर इन्वेस्टिंग इन सिल्वर। और सिल्वर बड़ी बात आप देखिए, सिल्वर ETF जो कि ग्लोबली और डोमेस्टिकली काफी ट्रेंड में है, और लोगों का इन्वेस्टमेंट सिल्वर ETF में बहुत इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे। ये लेटेस्ट हमने म्यूचुअल फंड के डेटा में भी देखा है कि ETF के अंदर जो है काफी अट्रैक्शन इन्वेस्टर का आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगर आप डिमांड सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाईज जो है वो करीबन 15 से 20% कम हुई है, जबकि जो डिमांड है वो करीबन 7 से 8% इंक्रीज हुई है। तो डिमांड बढ़ना और सप्लाई का कम होना, ये बेसिक फंडामेंटल है जिसकी वजह से हम प्राइस मूव होते हुए दिख रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में हमने इंडस्ट्रियल मेटल्स में, इंडस्ट्रियल कमोडिटी में सपोर्ट आता हुआ देखा है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि सिल्वर ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो एक नेगेटिव फैक्टर ये हो सकता है कि सप्लाई बहुत बढ़ जाए
डिमांड कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो जाए, तो हो सकता है कि सिल्वर के भाव नीचे आते हुए दिखाई दें। देखिए, एक ट्रेंड हमने सिल्वर में ये फॉलो किया है, जब भी सिल्वर गिरता है बट उसके बाद जो बाउंस बैक लेता है वो बहुत स्पीड से लेता है, तो कहीं ना कहीं एक स्प्रिंग की तरह सिल्वर काम करता है। अगर सिल्वर के भाव गिरेंगे तो उससे डबल स्पीड से सिल्वर के भाव बाउंस होते हुए देखते हैं। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सिल्वर में अगर कोई डिप भी आता है ना, तो वो बहुत स्पीड से रिकवर भी होता है। ठीक है। एक अच्छी रिकवरी आती है गिरावट के बाद, ये सर का कहना है, सिल्वर पर सर की राय है।